अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक वीडियो के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि हमें ये वीडियो मिली है कि जिसके अंदर देखा गया है कि एक मस्जिद के इमाम साहब है, वो एक जगह कलाम मजीद की तिलावत कर रहे हैं और वो जगह कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ पे जायज़ काम होता हो। वो जगह ऐसी है जहाँ पे नाजायज़ हराम काम होता है। और वो काम कौन सा है? जहाँ पे सट्टे लगाए जाते हैं, जहाँ पे जुआ खेला जाता है। अब हजरात मोहतरम, जब ये वीडियो वायरल हुई तो तरह तरह के लोग कमेंट्स करने लगे, बातें करने लगे और इन इमाम साहब को बुरा भला कहने लगे। हजरात मोहतरम, आप हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी कोई चीज़ आप देखें, कोई भी इंसान कोई चीज़ देखे, तो हमेशा उस चीज़ को देखकर उसके ऊपर ऐसा रिएक्ट ना करे कि जो आपको बाद में नुकसान दे। ये किसी और चीज़ के लिए भी हो सकता है। अब हजरात मोहतरम, जैसे कि इमाम साहब की वीडियो लोगों ने देखी तो वो उनको बुरा भला कहने लगे, कुछ गाली गलौज पर उतर आए, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कहने लगे। माज़अल्लाह, मैं अपनी ज़बान से भी उन अल्फाज को दोहरा नहीं सकता हूँ जो कि लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, मैं आपको बता दूं कि जो इमाम साहब यहाँ पे तिलावत कर रहे हैं, इन इमाम साहब की बात जब लोगों को पता चली, इमाम साहब से पूछताछ हुई, तो इमाम साहब ने कहा कि हजरात, मुझे मालूम नहीं था कि ये सट्टे की दुकान है, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे जुआ खेला जाता है, मुझे मालूम नहीं था यहाँ पे हराम काम किया जाता है। आप देख भी सकते हैं कि वीडियो के अंदर ना तो कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई ऐसा लिखा हुआ है कि ये सट्टे की दुकान है, यहाँ पे नंबर लगाए जाते हैं या जुआ खेला जाता है या जुआ खिलाया जाता है। कुछ भी वहां नहीं लिखा है, सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। अब हजरात मोहतरम, ये नंबर वही समझ सकता है जो खुद सट्टा लगाने वाला होगा या सट्टा खेलने वाला होगा। एक आम इंसान को, उलमा को तो आप छोड़े, इमाम साहब को तो आप छोड़े, एक आम इंसान को भी आप उस स्क्रीन के पास खड़ा करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये सट्टे की दुकान है या कुछ क्या चल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज के दौर के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो चुकी है, पता नहीं कैसे कैसे काम इंटरनेट पे होते रहते हैं, तो हर कोई इस चीज को नहीं समझ सकता है। तो इमाम साहब का भी कहना यही है कि हजरत, मुझे मालूम नहीं था कि वो सट्टे की दुकान है। अब हजरत मोहतरम, एक बात और तवज्जो वाली बात है कि जो इस सट्टे की दुकान का मालिक है उसका नाम भी मोहम्मद सादिक है। तो हजरत मोहतरम, जाहिर सी बात है कि एक इमाम है, एक उसका मुख्तदी होगा, जानने वाला होगा, मुसलमान है, तो एक इमाम ये सोच नहीं सकता है कि कोई मुसलमान उसको एक हराम काम के लिए कहेगा कि आप तिलावत करिए यहाँ पर। क्योंकि जाहिर बात है कि हराम काम है, एक हराम काम को आप जायज करके करेंगे तो आप तो वैसे ही काफिर हो जाएंगे, ईमान से खारिज हो जाएंगे। अगर आपने किसी हराम काम को हलाल समझ के कर लिया तो आप काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो हजरत मोहतरम, इमाम साहब को तो बिल्कुल मालूम ही नहीं है बेचारों को कि ये यहाँ पर सट्टा लगाया जाता है। और फिर ये बात भी सुनने के लिए आई कि जब ऐसी बात पता चली तो इमाम साहब ने मस्जिद में खड़े होकर तौबा की है, मैं इस काम से तौबा करता हूँ जो मैंने ये गुनाह किया है। लेकिन हजरत मोहतरम, इसके अंदर जो गलती है वो सट्टे वाले की भी गलती है, दुकानदार की भी गलती है कि उसने ऐसे काम के लिए इमाम साहब को मुंतखब किया। अरे मेरे भाई, हराम काम के लिए आप कलाम मजीद की तिलावत करवा रहे हैं, ये तो वही हो गया कि इंसान शराब पिए और शराब पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े और ये सोचे कि शायद ये जायज़ हो जाए, तो वो जायज़ नहीं होगा, वो हराम ही रहेगी। हो सकता है कि वो उसको जायज़ अगर समझ ले तो वो इंसान इस्लाम से भी खारिज हो जाए। तो हजरत मोहतरम, कहने का मतलब यही है, जब बात पूरी मालूम ना हो तो इंसान को ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए कि जो बाद में शर्मिंदगी की वजह बन जाए। आप देखिए कि लोग इमाम साहब को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बेचारे उन इमाम साहब को मालूम ही नहीं है। और मैं खुद इस बात का शाहिद हूँ, हमारे उलमा के अंदर कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं कि जो इतने शरीफ नफ्स होते हैं, इतने भोले होते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। अब यकीन जानिए, बहुत से हाफिज कारी ऐसे होते हैं, आलिम ऐसे होते हैं, ना वो हिंदी पढ़ पाते हैं ना वो इंग्लिश पढ़ पाते हैं। तो बेचारे जब उनको पढ़ना नहीं आता तो इन चीज़ों की उनको नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ अरबी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, उसके अलावा हिंदी इंग्लिश वगैरह वो नहीं जानते, तो इसलिए भी वो इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो मेरे भाई, अगर ऐसा मामला आप कहीं देखें तो आप कोशिश ये करें कि आप गुप्त के अंदर उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करें कि इमाम साहब यहाँ गलत काम होता है, आप ना जाए। अगर उसके बावजूद भी वो वहां जा रहे हैं तो फिर उन इमाम साहब की गलती है। अगर इंसान को, अब इमाम साहब ही क्या, कोई दूसरा इंसान भी वहां पे जा सकता है जिसको पता ना हो, कुछ बातचीत कर सकता है। अब बेचारे इंसान को पता ना हो, आप उसको शुरू हो जाए माँ बहन की गाली देने लग जाए या कुछ कहने लग जाए, तो ये भी इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा
ऐसी बात अगर देखें या तो फिर हमें चाहिए कि हम सब्र से काम लें और अपनी समझ से काम लें। अल्लाह ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।